एक समय की बात है। रसियापुर नामक गांव के पास एक सोसाइटी थी। उस सोसाइटी में एक परिवार रहने आया। उस परिवार में रवि, उसकी पत्नी सावित्री और उसका बेटा चुन्नू ही थे। जैसे ही रवि और उसका परिवार सोसाइटी के गेट पर आया, वाओ पापा, हम यहाँ रहने वाले हैं क्या? हाँ बेटा चुन्नू, अब से हम यहीं रहने वाले हैं। बहुत सही है पापा, यहाँ तो बहुत से लड़के मेरे दोस्त बनेंगे और हम शाम को खूब खेलेंगे भी और मस्ती भी करेंगे। हाँ हाँ बेटा, खेलना, खूब मस्ती भी करना, पर अभी रात हो चुकी है, घर चलते हैं। इतना कह रवि, सावित्री और चुन्नू अपने फ्लैट की ओर जाने लगते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, बहुत तेज हवा चलने लगती है। पापा मम्मी, ये अचानक से इतनी तेज हवा कैसे चलने लगी? मुझे बहुत अजीब और डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं बेटा, लगता है बारिश होने वाली है। मौसम भी खराब हो रहा है, इसलिए ये हवाएं चल रही हैं। तुम बिल्कुल भी मत डरो। ऐसा कह तीनों अपने फ्लैट में चले जाते हैं। सुबह होते ही रवि अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में उसके सर ने कहा, रवि, तुमको हमारे साथ गुजरात चलना है बिजनेस के सिलसिले में। आज रात की ही फ्लाइट है। आज रात की ही? ठीक है सर, मैं घर पे जाके पैकिंग कर लेता हूं। इतना कहकर रवि घर आ जाता है। सावित्री, अरे कहाँ हो? जल्दी आओ। अरे क्या बात है, आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं आप। हाँ हाँ पापा, आप इतने खुश क्यों हैं? बताइए हमें भी। सावित्री, मुझे आज रात ही गुजरात के लिए निकलना है बिजनेस के सिलसिले में। अगर ये डील फाइनल हो गई तो क्या पता बॉस मेरी सैलरी भी बढ़ा दे। तो है ना ये खुशी की बात? अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। थोड़ी देर बाद ही सावित्री रवि का बैग पैक कर देती है। रवि बैग लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। इधर रवि के जाने के बाद सावित्री सो जाती है, पर चुन्नू को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो बाहर आ जाता है। बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। अचानक चुन्नू की निगाह एक औरत के ऊपर पड़ी। वो औरत धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। जैसे ही वो औरत उसके पास आई, चुन्नू ने देखा कि वो एक चुड़ैल है। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है। भागो। चुन्नू भागते हुए घर पहुंचा। मम्मी, भूत भूत, इस सोसाइटी में भूत है। सावित्री चुन्नू की आवाज सुनकर उठकर कमरे से बाहर आती है। क्या हुआ चुन्नू, इतनी रात में क्यों चिल्ला रहे हो? मम्मी, इस सोसाइटी में भूत है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या चुन्नू, यही टाइम मिला था मजाक करने के लिए? मम्मी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। चुप हो जाओ और जाकर सो जाओ। ठीक है मम्मी, आपको तो मेरी बात पे यकीन ही नहीं होता। इतना कह दोनों सो जाते हैं। अगले दिन शाम के समय चुन्नू कुछ बच्चों से मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, तुम सबका नाम क्या है? मेरा नाम शुभम है। मेरा नाम शामली है। इसके बाद सभी बच्चे खेलने लगते हैं और सोसाइटी की सभी औरतें आपस में बात कर रही होती हैं। भी चुन्नू छुपने के लिए भागते भागते उसी जगह पहुंच जाता है जिस अपार्टमेंट में उसने उस चुड़ैल को देखा था। वहां पहुंचते ही चुन्नू को बहुत ही अजीब अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। चुन्नू वहां से डरकर भागते हुए आता है। भूत भूत, मम्मी भूत। क्या हुआ चुन्नू, क्या है भूत? अरे बेटा, कहां तुमने भूत देख लिया? इस सोसाइटी में कोई भूत नहीं है, हमने तो कभी नहीं देखा। हाँ हाँ बेटा, तुमने कहाँ देख लिया, चलकर दिखाओ। अब जाकर देखते हैं, पर वहां कुछ भी किसी को सुनाई नहीं दिया, सब कुछ ठीक था। बताओ चुन्नू, कहाँ यहाँ को डरावनी आवाजें आ रही है? कहाँ है भूत? तुम सबको ऐसे ही खामोखा डरा रहे हो। अरे भाभी जी, आप चुन्नू को डांटिए मत, हो सकता है ये सच बोल रहा हो। हमें आज रात को सोसाइटी में निगरानी रखनी चाहिए,
क्या पता सच में ऐसा कुछ हो। ठीक है, आज हम सबके हस्बैंड अपार्टमेंट पर निगरानी रखेंगे। रात को सोसाइटी के सभी लोग निगरानी में लगे थे। तभी, अरे मैं जरा वॉशरूम होके आता हूं, तुम लोग जरा ध्यान देना। महेश, तुम जरा 10 मिनट ध्यान देना, मैं भी वॉशरूम करके आता हूं। इधर कपिल निगरानी रख ही रहा था कि अचानक चुड़ैल सामने आ जाती है। यह देखकर कपिल चिल्लाकर बेहोश हो जाता है। सब भागते भागते आते हैं। अरे ये क्या हो गया कपिल को? अभी तो ठीक ठाक था, ये बेहोश कैसे हो गया? थोड़ी देर बाद कपिल को होश आता है। कपिल उठकर खड़ा हो जाता है। चुन्नू चुन्नू सही कह रहा था। इस अपार्टमेंट में सच में भूत है। यहां पर एक चुड़ैल का साया है। सब आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी अचानक चुड़ैल वहां प्रकट हो जाती है। अरे तुम कौन हो और सावित्री को परेशान क्यों कर रही हो? हाँ बताओ, तुम हम सबको क्यों परेशान कर रही हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बताती हूँ, तुम सबको सच बताती हूँ। आज से 5 साल पहले मेरी शादी हुई थी और शादी के बाद मैं और मेरे पति इसी अपार्टमेंट में रहने के लिए आए थे। पर सामने वाला फ्लैट जहाँ पर सावित्री रहती है, उसी समय वहाँ पे एक लड़की भी रहने आई। वो दिखने में बहुत सुंदर थी। मेरे मायके जाने के बाद मेरे पति और उस लड़की के बीच में प्यार हो गया। जब मैं मायके से वापस आई तो मेरे पति और वो लड़की यहाँ नहीं थे। मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। जब एक दिन मैं मार्केट में गई तो मैंने देखा कि उन लोगों ने शादी कर ली है और मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और मैं आकर इसी अपार्टमेंट से कूदकर अपनी जान दे दी। और तब से इस फ्लैट में जिसमें सावित्री रहती है, मैं यहाँ किसी को भी रहने नहीं देती। आपके साथ सच में बुरा हुआ, पर इसमें हमारी क्या गलती है? हाँ आंटी, आप हमें क्यों परेशान कर रही हैं? आप तो बहुत अच्छी आंटी है ना, हमें परेशान मत कीजिए प्लीज। चुड़ैल को चुन्नू की बात सुनकर उस पर दया आ जाती है। ठीक है चुन्नू, आज के बाद मैं कभी तुम लोगों को परेशान नहीं करूँगी। इतना कहकर चुड़ैल वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। इसके बाद उस चुड़ैल ने कभी किसी को परेशान नहीं किया। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। और दोस्तों, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।